प्यारे इस्लामी दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बीबी फातिमा की कहानी। एक मशहूर रिवायत है कि अरब के किसी शहर में एक सुनारन रहती थी जिसका सिर्फ एक लाड़का था। एक रोज जब सुनारन कुएं पर पानी भरने गई तो उसका लाड़का भी उसके पीछे हो लिया। सुनारन लाड़के को कुआने के करीब बिठाकर पानी भरने लगे। कुएं के दूसरे तरफ एक कुम्हार रहता था जिसकी भट्टी उस वक्त खूब दहाक रही थी। लाड़का खेलते खेलते उस तरफ निकल गया। सुनारा जब पानी भर चुकी तो कुआं के करीब लाड़के को ना पाकर ख्याल किया कि घर चला गया होगा। वापस घर पहुंची तो वो वहां भी नहीं मिला। माँ बेरी परेशान हुई, रोटी पीटती अपने लुकते जिगर की तलाश में दोबारा घर से निकली। कुआं के करीब आए, जगह जगह ढूंढा, सरगर्दन और परेशान फिर रही। हर एक से पूछा मगर कोई सुराग ना मिला। इस तरह शाम हो गई। यकायक शोर हुआ कि सुनारन का लड़का कुम्हार की भट्टी में गिर काए जुल गया है। ये सुनकर सुनारुन को इंतहाई सदमा हुआ और इस कदर रोई के उससे गशगाया। आलम एक हाशी में किया दिखता है काय एक मुजम्मा नकाब पोश तशरीफ लाए हैं और फरमा रहे हैं कि गम ना खा, तेरा बैठा बहुत जल्दी तुझे कहना मिलेगा। तू नियत कर ले काय अगर मेरा बैठा कुम्हार के भट्टी में से जिंदा खेलता खुदता निकल आए ताओ में जनाब सैयदा ऐसे की कहानी सुनूं। सुनारन ने फौरन आलम ए गुशी में ही नियत करके मुन्नत मान ली। जब सुनारन की आंख खुली तो वाकई सुनारन ने देखा काए लड़का खुदा के फजल ओ करम से हुंसता खेलता जिंदा सलामत चल रहा है और इजाज ए जनाबे सैयदात सा कहते हैं उसके जिस्म पर आग ने कोई असर नहीं किया, यहाँ तक के लिबास बदन तक महफूज रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सुनारन बचाए को लेकर खुशी खुशी बाजार गई और 2 पैसे के लिए मुल्ली और पड़ोसियों से कहा कि मेरी मुराद पूरी हुई है, मेरे घर चलकर जनाब सैयदात सा की कहानी मुझे सुना दो। 6-7 घरों में फिर से, लेकिन हर एक ने यही जवाब दिया कि ना हमें कहानी याद है और ना हमको इतनी फुर्सत है कि फजूल बातों की तरफ तवज्जो दे। सुनारन मायूस होकर जंगल की तरफ चल दे। कुछ दूर चलकर वही नकाब पोश मुजम्मा नजर आइन और फरमाया कि एक खातून मत रो, चादर बिछा कर बैठ जा, मैं कहानी सुनती हूँ और तुम सुनो। फिर आपने फरमाया कि शहर मदीना में एक यहूदी रहता था, हमारी लाड़की की शादी थी, इसलिए वो यहूदी जनाब रसूल एक खुदा सा की खिदमत में आया और कहने लगा कि मेरे लाकी की शादी है, आप इजाजत दे तो मैं शर्फ पौन के जनाब सैयदात सा मेरे घर तशरीफ ले चले। आपने फरमाया कि इस अम्र के मालिक जनाब अली एस हैं। ये सुनकर वो हजरत अली सा की खिदमत में हजार हुआ और अर्ज की आप इजाजत दे तो जनाब सैयदा सा मेरे घर तशरीफ ले चले। आपने फरमाया कि इस अमर की मालिक खुद जनाब सैयदा ऐसे हैं। इसके बाद वो यहूदी जनाबे सैयदा सा काय दरवाजे पर आया और आवाज दी काय आई बिनते रसूल मेरी लाकी की शादी है, अगर आप तशरीफ ले चले तो मेरी बहुत इज्जत अफजाई होगी। आपने फरमाया कि जनाब अमीर एस से कहा कि इजाजत ले लो तो चलो। यहूदी ने अर्ज की कायम रसूल एक खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शायर एक खुदा हजरत अली एस की खिदमत में गया था, सबने आप ही को मुख्तार किया है। जनाब सैयदा एस ये सुनकर मुतफ़क़ा हो गए। इतने में जनाब रसूलत माप जनाब रसूल एक खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए आए। जनाब सैयदा एस ने फरमाया कि यहूदी के घर से आदमी आया है, आप क्या फरमाते हैं इस घर जाऊं कि नहीं? आपने फरमाया कुंजी बैठी, इसका इख्तियार खुद तुमको है। जनाब सैयदा एस ने फिर फरमाया कि बाबा जान आपकी ताकत तो हीन होगी कि मेरे पास वही फट्टे पुराने कुपरे हैं जिसमें जा बज्जा खुरमून की पैवन लागे होवे हैं। रसूल खुदा एस ने फरमाया कुंजी बैठती, इसी हालत में जाओ, जो मर्जी माबूद। चुनाचे जनाब सैयदा एस जेनी को तैयार हो गए। अपने दरवाजे टुकना फोनचे थी कुंजी हुरान ए जन्नत अस्मा कहते हैं नाजिल होइन और जनाब सैयदा एस को जेवरत और खिलत ए जन्नाह से अरस्ता किया और अपना जलूस लेकर रवाना होइन। इस शान से जनाब सैयदा एस की सवारी यहूदी कुंजी घर पहुंची। जौन ही आप यहूदी के मकान में दाखिल हुए, तमाम मकान आपके नूर कहते हैं रोशन हो गया और ऐसी खुशबू फैली के दूर दूर तक महसूस शहद लगी। ये तजम्मुल और वकार देखकर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गए। थोड़े दिन बाद सबको होश आया मगर दुल्हन को होश नहीं आया। लाख तुड़बीरे के मगर सब बेसूद हुए। को जेवरत और खिलत जन्नाह से अरस्ता किया और अपना जलूस लेकर रवाना हुए। इस शान से जनाब सैयदा एस की सवारी यहूदी कुंजी घर पहुंची।
जौन ही आप यहूदी के मकान में दाखिल हो, इन तमाम मकान आपके नूर कहते हैं रोशन हो गया और ऐसी खुशबू फैली के दूर दूर तक महसूस शहर लगी। ये तजम्मुल और वकार देखकर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गए। थोड़े दिन बाद सबको होश आया मगर दुल्हन को होश नहीं आया। लाख तुड़बीरे के मगर सब बेसुध हुए। को जेवरत और खिलत जन्नाह से अरस्ता किया और अपना जलूस लेकर रवाना हुए। इस शान से जनाब सैयदा एस की सवारी यहूदी कुंजी घर पहुंची। जौन ही आप यहूदी के मकान में दाखिल हो, इन तमाम मकान आपके नूर कहते हैं रोशन हो गया और ऐसी खुशबू फैली के दूर दूर तक महसूस शहर लगी। ये तजम्मुल और वकार देखकर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गए। थोड़े दिन बाद सबको होश आया मगर दुल्हन को होश नहीं आया। लाख तुड़बीरे के मगर सब बेसुध हुए। ये तजम्मुल और वकार देखकर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गए। थोड़े दिन बाद सबको होश आया मगर दुल्हन को होश नहीं आया। लाख तुड़बीरे के मगर सब बेसुध हुए। ये तजम्मुल और वकार देखकर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गए। थोड़े दिन बाद सबको होश आया मगर दुल्हन को होश नहीं आया। लाख तुड़बीरे के मगर सब बेसुध हुए। देखा गया ताऊ मालूम हुआ कि रूह आरूस कफू से अंसारी से परवाज कर चुकी है। अन्नन फन्नुन में खान ए शादी मातूम कड़ा बुन गया। जनाब सैयदा एस को ये देख कर बहुत तशवीश हुई और आप नहीं फरमाया कि इत्मीनान रखो अभी होश जाता है। इसके बाद आप नैन दाव रकत नमाज पढ़कर दुआ फरमाए और कहा काए मेरे माबूद में बिनते रसूल एस हूँ, सिद्दीका नाम रखा है, अपनी बातुल का झूठा न कीजियो, मुझे सदका रसूल का है, मेरे माबूद ए बरहक, मैं आपके रसूल की बेटी हूँ, मेरी इज्जत आपकी हाट हो सकती है। तमाम लोग यही कहेंगे कि सैयदा एस के आते ही दुल्हन खातुम होंगे और खाना ए शादी खाना ए गुम बुन गया। कुछ दिन न गुजरे थे कि आपकी दुआ कबूल हुई और दुल्हन कलमा ए शहादत पूरी हुई बाहर बैठी। अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद और खेने लागी कुंजी में शहादत देते हम कुंजी खुदा वहदत ला शरीक है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा एस बुरहक है और आप इनकी साहबजादी है। आप मुझाए मजहब ए इस्लाम कुंजी तालीम फरमाने और इस तेरह दुल्हन मुसलमान हो गई। जनाब फातिमा जहरा एस के ये इजाज दाग कर पैसों यहूदी मुर्द और औरतें भी मुसलमान होंगी और आपको सब निहायत इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया। एक औरत आपकी कनीज में दी। आपने अपने दौलत खाने पर तशरीफ लाकर तमाम माजरा जनाब ए रसूल खुदा एस से बयान किया। रिसालत माब हजरत मोहम्मद एस ने भी खुदा का शुक्र अदा किया। कहानी का पहला हिस्सा खातुम हुआ। मोजम्मा ने दूसरा हिस्सा शुरू किया। सुनारुन निहायत और दिलचस्पी कहो सुनती रहिए। दूसरा हिस्सा किसी शहर में एक बादशाह रहता था। हमें ने अपने वजीर से कहा कि सामान ए शिखर तैयार करो। वजीर ने सामान शिखर तैयार किया और बादशाह को खबर दी। बादशाह शिखर को चल दिया। शहजादी और वजीरजादी दोनों लड़कियां भी साथ थे। चुलते चुलते एक जंगल मुख्य पहुंचे। खेमे नासाब किए गए। लश्कर वाले थकावट दूर करने के लिए लेटे। कुछ लोगों ने नाश्ता किया। इतने में इतने जोर की आंधी चली कि सब लोग उड़ गई। शहजादी और वजीरजादी एक पहरा पर जेकर गई रिन। आंधी बांध होने के बाद रफ्ता रफ्ता तमाम लोग जमा हो गए और तमाम लश्कर लौट आया। लश्कर वाले थकावट दूर करने के लिए लेटे। कुछ लोगों ने नाश्ता किया। इतने में इतने जोर की आंधी चली कि सब लोग उड़ गई। शहजादी और वजीरजादी एक पहरा पर जेकर गई रिन। आंधी बांध होने के बाद रफ्ता रफ्ता तमाम लोग जमा हो गए और तमाम लश्कर लौट आया। लश्कर वाले थकावट दूर करने के लिए लेटे। कुछ लोगों ने नाश्ता किया। इतने में इतने जोर की आंधी चली कि सब लोग उड़ गई। शहजादी और वजीरजादी एक पहरा पर जेकर गई रिन। आंधी बांध होने के बाद रफ्ता रफ्ता तमाम लोग जमा हो गए और तमाम लश्कर लौट आया, मगर लड़कियों का कोई पत्ता ना चला। बादशाह और वजीर ने बहुत खोजा और सुरगंदा फिरे मगर कहीं भी लड़कियों का पत्ता न मिला। सब मजबूर होकर वापस आ गई। इत्तेफाकन उनको वापस जाने के बाद दूसरे मुल्क का बादशाह इसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आया और अपने वजीर को हुक्म दिया कि पानी तलाश करके लाए। वजीर पानी की तलाश में इत्तेफाकन उसी पहाड़ पर पहुंच गया जहां पर दोनों लड़कियां थे। ये लड़के या अपने वल्दायन से बीचे केर इतना रोने के दोनों को गशा गया। आलम ए गुशी मई इन लड़कियों ने देखा का एक नकाब पोश मोजम्मा तशरीफ लाई है और फरमा रही है इनके ए लड़कियों तुम मन्नत मान लो काय जब तुम वदन से मिल जाओगी तो जनाब ए सैयदा एस की कहानी सुननोगी। इन लड़कियों ने आलम ए घाशी मई ये मन्नत मान ली। जब होश आया तो एक दूसरा नहीं, ये वाकया तस्दीक की है।
इतने में वजीर पानी की तलाश में जिया और दोनों लड़कियों को देख कर बहुत हैरान हुआ। वजीर और बादशाह ने दोनों लड़कियों को साथ आने को कहा। चांद रोज लड़कियां बादशाह के यहाँ रहें। फिर बादशाह ने इन लड़कियों के वदैन को इत्तला दे। लड़कियों के वालिदैन ने फौरन खात लिखकर इनको वापस बुलवाया। इस दूसरे बादशाह ने अर्ज की काय आपकी लाकियां हाजिर हैं, मगर क्या ये अच्छा हो काय बादशाह की लाकी की शादी उसके बेटे और वजीर की लाकी की शादी वजीर की लाके से हो जाए। लड़कियों के वालिदैन ने फौरन खात लिखकर इनको वापस बुलवाया। इस दूसरे बादशाह ने अर्ज की काय आपकी लाकियां हाजिर हैं, मगर क्या ये अच्छा हो काय बादशाह की लाकी की शादी उसके बेटे और वजीर की लाकी की शादी वजीर की लाके से हो जाए। लड़कियों के वालिदैन ने फौरन खात लिखकर इनको वापस बुलवाया। इस दूसरे बादशाह ने अर्ज की काय आपकी लाकियां हाजिर हैं, मगर क्या ये अच्छा हो काय बादशाह की लाकी की शादी उसके बेटे और वजीर की लाकी की शादी वजीर की लाके से हो जाए। पहले बादशाह ने ये बात मंजूर कर ली। दूसरे बादशाह ने दोनों लड़कियों को रुखसत कर दिया और लड़कियां अपनी वालिदैन से दूध बहुत ही खुश हैं। दोनों लड़कियों की शादी होगी और दोनों लड़कियां दुल्हन बनकर ससुराल चले। इत्तेफाकन एक दुल्हन का लोटा जो जहेज में मिला था वही रह गया। एक सिपाही को वापस रावण की तरह लोटा ले आए। सिपाही वहां गया तो किया दिखता है काय जहां पर लड़कियों के बाप का महल है कि वहां मैदान है और उसका मैदान में लोटा रखा है। जब सिपाही ने लोटा उठाना चाहा, इस लोटे में से एक सांप ने फन्ना निकला। सिपाही उछल कर पीछे हट गया। सिपाही ने बहुत चाहा कि लोटा उठा सकाया, लेकिन मुमकिन ना हो सका। मजबूरन यो सिपाही वापस आया और सबको ये माजरा सुनिया। बादशाह को ये सुनकर बहुत हैरत हुई और यो दुल्हनों के पास आया और कहा काय मालूम होता है कि तुम दोनों जादूगर हो। इस वक्त में तुमको कैद करता हूँ और सुबह को कत्ल करा दूंगा। जब दोनों लड़कियों ने ये सुनना तो लिपट कर खूब रोए और बेहोश हो गए। हालात बेहोशी मई देखा काय वही पाक नकाब पोश मौजम्मा जो पहरा पर नजर आई थी। फिर तशरीफ लाइन और फरमाने लागिन काय या लड़कियों तुम नई मन्नत मन्नी थी काय जब तुम अपने वालिदैन से मिलोगे तो जनाब सैयदा एस की कहानी सुनोगी। तुम लोग नई कहानी नहीं सुननी, ये बदअहदी की है, इसी वजह से ये अजाब नाजिल हो रहा है। अब तुम लोग इस कैदखाने में कहानी सुनो। लड़कियों ने कहा कि कैदखाने में हमारे पास पैसे कहाँ हैं? आपने फरमाया कि तुम्हारे आंचल में 2 पैसे बांधे हैं। लड़कियां जब होश में तो किया देखा कि वाकई इनके आंचल में 2 पैसे बुंदे थे। अब इन्होंने किसी तुलबीर से 2 पैसों की मिठाई मंगाई और एक लड़की ने कहानी कही और दूसरी नहीं सुनी। सुबह को जुब जलाद इन लड़कियों को कत्ल करना काय लिया आया तो इन दोनों ने उससे कहा पहला हम बादशाह से कुछ अर्ज करना चाहते हैं। जब बादशाह इनके पास तशरीफ लाया तो इन दोनों ने अपनी मेहदी आलू हाथ बंद कर कहा, एक आदमी हमारा मकान पर भाई दीजिए, फिर आपकी जो मर्जी होगी यो कीजिएगा। बादशाह ने ये मंजूर किया और एक सिपाही को रवाना किया। सिपाही ने जेकर जो देखा यो हैरान रह गया। वहां पर सब कुछ मौजूद है, महल, तख्त और ताज, सब कुछ सलामत था। बादशाह लड़कियों के पास गया और दरियाफ्त किया क्या ये किया माजरा है। लड़कियों ने बादशाह को सब माजरा बताया। बादशाह ने दिल से इस मौज पर यकीन किया और फौरन हुक्म दिया कि दोनों लड़कियों को बाइज्जत और एहतराम के साथ रिहा किया जाए और महल पहुंचाया जाए। ये कहानी सुनारुन से खाए के जनाब सैयदा अस्प्रू पोश हो गई। सुनारुन जब अपने घर वापस आई तो किया दखती है कि जिन लोगों ने नई कहानी सुनी और सुनना कहा इनकार किया था और मजाला फजूल सुमजा की, उनके घरों में आग लग गई थी। जिस तरह सुनकर उनकी मुराद पूरी हुई। खुदा वान दे आलम बाहू के जनाब सैयदा फातिमा एस सुनारुन जब अपने घर वापस आई तो किया दखती है कि जिन लोगों ने नई कहानी सुनी और सुनना कहा इनकार किया था और मजाला फजूल सुमजा की, उनके घरों में आग लग गई थी। जिस तरह सुनकर उनकी मुराद पूरी हुई। खुदा वान दे आलम बाहू के जनाब सैयदा फातिमा एस सुनारुन जब अपने घर वापस आई तो किया दखती है कि जिन लोगों ने नई कहानी सुनी और सुनना कहा इनकार किया था और मजाला फजूल सुमजा की, उनके घरों में आग लग गई थी। जिस तरह सुनकर उनकी मुराद पूरी हुई। खुदा वान दे आलम बाहू के जनाब सैयदा फातिमा एस। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही सच्ची वाक्य के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें। खुदा हाफिज। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।